हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि जो हमने क्लासें दी हैं वो बहुत ही समझ में आई होंगी। आज हम आपको बताएंगे स्थानीय मान और अंकित मान, जिनमें किसी भी संख्या में अंकों के दो मान, किसी भी कोई भी संख्या होती है, अंक होते हैं, उसके दो मान होते हैं। एक होता है आपका स्थानीय मान, एक होता है आपका वास्तविक मान। वास्तविक मान को हम अंकित मान के नाम से और जातीय मान के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। आपके स्थानीय मान को हम प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो वास्तविक मान हमको जानना है क्या होता है। तो वास्तविक मान होता है किसी भी संख्या के अंक, किसी भी संख्या के अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता। मतलब कहने, और इसको मतलब कहीं पर भी रख दें। ये नहीं है कि यदि हम कोई संख्या दी उसके अंकों को हम आगे पीछे मतलब कर दें, इकाई के स्थान पे हम उसको हम सैकड़े में ले आए, या ले सैकड़े को हम हजार में ले जाएं, तो मतलब वो अंक को ले जाएं तो उसका जो मान होता है वो चेंज नहीं होता। तो यही चीज इसमें दी है कि चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। तो जैसे हमने दिया है कि 8,354 में 3 का जाति मान, तो इसमें 3 का जो जाति मान होगा 3 ही होगा। ठीक, जैसे ये दे दिया हमने 87,071 में 7 का जाति मान, तो इसमें 7 का जो जाति मान होगा 7 ही रहेगा। मतलब किसी भी संख्या में जो अंक होते हैं तो उस अंक को हम कहीं पर भी रख दें तो वही अंक ही उसी का जातीय मान बन जाता है। ठीक, जैसे हम कहने 27 का 27 में 2 का जातीय मान 2, ठीक, 7 का 7। मतलब फेस जैसे आपका चेहरा नहीं चेंज होता, वैसे ही आपको यहाँ पे संख्या होगी तो उसमें जो अंक होंगे कहीं पर भी रख दिया जाए, इकाई के स्थान पे, दहाई पे, सैकड़े पे या हजार पर, तो वो अंक ही उसी संख्या का, वो अंक जो होगा उसी संख्या में वही अंक जातीय मान बन जाता है। जैसे का 8,354 में 3 का जातीय मान, यदि हम कह दें 4 का जातीय मान तो 4 ही, 8 का इसमें कह दे तो 8 का जातीय मान 8 ही, मतलब चेंज नहीं होता है। इसके अंकों को हम कहीं पर भी रखें, जैसे ये यही वाला है 8,354 है, इसको हम 8 को और कहीं पर करते 3 4 ऐसे बना दिया हमने। ठीक, 8 को हमको लास्ट में ले आए तो इसमें पूछा जाए 3 का जातीय मान, तो 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 ही रहेगा। अब देखो चेंज हुआ, इकाई दही सैकड़े पे 3 था, अब यहाँ पे इकाई दही सैकड़ा हजार पे आ गया थी, लेकिन इसका मान चेंज नहीं हुआ। इसके बाद देखेंगे स्थानीय मान। किसी भी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। मतलब जो आपका स्थानीय मान होता है, कोई भी संख्या है तो वह अंक का मान क्या रहेगा, चेंज रहेगा, चेंज होता रहेगा। यदि उस अंक को हम कहीं अदला बदली कर दें तो उसका मान चेंज हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया 4,203 में सभी अंकों का स्थानीय मान, तो ये है आपका, तो ये आपका 3 इकाई पर है, ये शून्य आपका दाई 2 सैकड़ा 4 हजार पर। ठीक, तो इकाई में एक ही होता है तो 3 गुणे 1 कर दिया, 10 सैकड़ा दाई आया तो 1 अंक बाद है तो 10। ठीक, 10 का गुणा, इसके बाद यहाँ पे 2 तो 3 अंकों बाद, तो इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 का गुणा, तो करा 200, हजार आया तो हजार, एक तो आपके 1,000 का गुणा करा दिया। या यहाँ पे आप याद कर सकते हो, जैसे हमने कहा 2 का स्थानीय मान, तो इसके बाद 2 अंकों बाद, 2 अंकों को छोड़ के 2 आया है तीसरे स्थान पे, 2 अंक इसके दाई ओर है तो 2 शून्य लग जाएंगे। ठीक, यहाँ पे इसका 4 के यहाँ पे 3 अंक है, 3 अंक मतलब 3 शून्य, तो सीधे आप डायरेक्ट चाहे लिख सकते हो 4, 3 अंक है तो 1 2 3 0। ठीक, इस प्रकार हम निकाल लेते हैं किसी भी संख्या का स्थानीय मान। जैसे एक एग्जाम्पल हमने दिया 47,532 में 5 का स्थानीय मान, तो इसमें 5 का स्थानीय मान निकालना है तो दो अंक है तो 2 जीरो, तो 500 सैकड़े पर है मतलब 500 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हुआ। अब हमको कह दिया जाए कि दशमलव संख्याओं में जो स्थानीय मान होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकालने के लिए हम, जैसे आपका ये दिया है 123.147, ठीक,
तो इसमें कह दिया जाए 1 का स्थानीय मान दशमलव, तो 1 अंक बाद ये है तो 1 बटे इसके बटे में चलता है 10 हो जाएगा। 4 है तो 2 अंकों बाद 4 है तो 4 बटे 100। 7 का कह दिया जाए तो 7 बटे 100। तो यदि इसका डिवाइड करोगे तो 0.1 इसका हो जाएगा 0.04, इसका हो जाएगा 0.07। ठीक, अब इसके बाद इसको उसी टाइप से करते हैं जैसे बिन दशमलव का होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब डिवाइड में आ जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहता है। 3 गुणे 1 बराबर 3। दाई आ गया तो दाई में, इसका 2 दिया है तो 2 गुणे 10 मतलब 200। इसके बाद इसमें हो जाएगा 1 गुणे 100 मतलब 100। ठीक, मतलब 3 अंक 2 अंक के बाद 1 है तो सैकड़ा, ये दाई तो 1। ठीक है, ये हमको इस प्रकार करना है। और इसके बाद आप जानोगे और एक एग्जाम्पल जैसे हम कह रहे हैं 2 3 5.43 में 3 का स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा, तो 3 बटे 2 को बाद है तो 100 मतलब 0.03। ठीक, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम कल इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करा देंगे। थैंक यू सो मच।